जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो है डीएम का करंट एनर्जी। डीएम की जो भी एनर्जी रही है पोस्ट फुल मून के बाद, और उनके क्या इमोशंस हैं, क्या एनर्जी है, और फुल मून के क्या इफ़ेक्ट्स पड़े हैं उनके ऊपर। अभी जो जस्ट रिसेंटली जो फुल मून गया है वो देखेंगे, अभी हम चेक करेंगे थ्रू टैरो के। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से सबसे पहले देखेंगे कि डीएम की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। डीएम की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। डीएम की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। डीएम की करंट एनर्जी क्या है, कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है, कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड और डिवाइन प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। डीएम की करंट एनर्जी। टावर एंड जस्टिस दोनों दिया है। टावर भी लेना पड़ेगा एंड जस्टिस भी लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोनों कार्ड्स ले लेते हैं, एडजस्ट करेंगे। यहाँ ऐसे रखने से एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, क्लैरिफिकेशन। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कलेक्टिव में डीएम की क्या एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि इंट्यूटिवली लग ही रहा है कि डीएम के लाइफ में ना कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली ये जो फुल मून गया है इसके बाद तो इसका इम्पैक्ट बहुत हैवी इम्पैक्ट हुआ है उनके लाइफ पे, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि टावर है यहाँ, और अगेन वही है कि किसी सिचुएशन में यदि स्टक हैं कहीं से तो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का जस्टिस, क्योंकि हायरोफेंट से शुरू हुआ है और यहाँ जस्टिस पे ख़त्म हो रहा है, तो किसी तरह का इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न या जस्टिस भी हो रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों, एंजल्स गाइड करें, हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दें। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी में हायरोफेंट क्यों है। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे, स्टार का कार्ड है, ओके। कलेक्टिव में हायरोफेंट की एनर्जी में डीएम स्टार, ओके। हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें। क्या एनर्जी है हायरोफेंट, ठीक है। और कोई कार्ड, ठीक है। डेविल, डेविल क्यों आया है, डीएम के एनर्जी में डेविल क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। डेविल के कार्ड को और क्लैरिफाई करें, प्लीज़ गाइड करें। डेविल, ओके, ठीक है। मून, मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। मून, मून को मून नहीं क्लैरिफाई कर दिया है। मून, एनी वन कार्ड, मून। चैरियट, चैरियट की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। चैरियट क्यों आया है यहाँ, डीएम के एनर्जी में चैरियट क्यों आ रहा है। टॉवर है इनके, इसमें डीएम की एनर्जी में टॉवर क्या दिखा रहा है। टॉवर, कैसा टॉवर आया है इनके लाइफ में, कैसा टॉवर आया है, प्लीज़ गाइड करें। टॉवर कैसा आया है,
थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ दिख रहा है यहाँ। कैसा टॉवर है, प्लीज़ गाइड करें। टॉवर को और क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, डेविल भी आया टॉवर के साथ। डेविल, ठीक है, डेविल को ऐसा रख देते हैं। क्वीन ऑफ पार्टिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स साथ में एंड सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए जस्टिस, जस्टिस क्या बता रहा है, कैसा जस्टिस हो रहा है। जस्टिस को अगेन टॉवर ने क्लैरिफाई किया है एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई और कार्ड करेगा जस्टिस को क्लैरिफाई, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। डेथ, डेथ क्यों आया यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। ओके, थर्ड पार्टी, डेथ, रियूनियन। टू ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ, टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ, टू ऑफ कप्स क्यों है। टू ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स के लिए आया, टू ऑफ कप्स आपके लिए है यहाँ। चलिए डेथ को अगेन क्लैरिफाई करें, डेथ को क्लैरिफाई करेंगे, कोई कार्ड देंगे, प्लीज़ गाइड करें डेथ। चलिए ठीक है, वन मोर कार्ड डेथ, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी का कार्ड वैसे ऑलरेडी आ चुका है यहाँ, हाई प्रीस्टेस। चलो ठीक है, तो आपके जो डीएम है ना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो, मतलब किसी भी स्टेज पर, मतलब यदि आप मिड स्टेज पे हैं, मिड से एडवांस स्टेज पर है, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हुई है। क्योंकि यदि आप बिगनिंग में हैं तो आपका जस्ट सेपरेशन हुआ है आपके और आपके डीएम के बीच में, डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में टॉवर आया है। ये टॉवर किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा आपके जो डीएम है, यदि या तो आप बिगनिंग में हो तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। आपके जो डीएम हैं वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये मतलब मोस्टली ये जो रीडिंग है ये एडवांस लेवल पर जो है डीएफ जिन्होंने अपना पूरा काम अपना इनर वर्क अच्छे से कर लिया है, उनके साथ रेजोनेट ज़्यादा होगी बजाय जो कि मिड में है या बिगिनिंग में है। क्योंकि यदि आप मिड में हैं या बिगिनिंग में हैं तो आपको तभी अपना इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना बाकी है, बहुत टाइम है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ हायरोफेंट को दिखाया है स्टार ने, तो डेफिनेटली इनको ना किसी ने गाइडेंस दिया है जिसकी वजह से इनका अवेकनिंग हुआ है। गाइडेंस देने की वजह से इनका अवेकनिंग होने से ये जो दो चीज़ों में जगल कर रहे थे वहाँ से इनको क्लैरिटी मिली है कि इनको करना क्या है। एक्चुअली इनका ना माइंड जो है एकदम क्लियर हुआ है कि इन्हें अपनी डीएफ के साथ रियूनियन करना है, अभी इनिशिएटिव लेना है। चाहे वो छोटा सा कोई आपको जेस्चर दे, हाय हेलो कहे, कॉल मैसेज करे या जो कुछ भी करे, बट इनको किसी का गाइडेंस मिला है इनका अवेकनिंग होने की वजह से कि इन्हें इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है।
तो जिन भी डीएफ ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो वहाँ जो है इनका बहुत ज़्यादा आपके प्रति ऑब्सेशन और जो इस कनेक्शन के लिए ना एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, सबको ऑब्स्टिकल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको क्लियर करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी चीज़ से हर्ट भी है। इनका जो एक कार्मिक साइकिल होता है, वो भी कर्मा है, जो भी पेंडिंग कर्मा है वो काफ़ी हद तक इनका क्लियर हो चुका है। मतलब मुझे लगता है यदि आपने इनर वर्क अच्छे से किया है तो ये 70 to 80% इनका कर्मा पूरा क्लियर हो चुका है। कार्मिक पैटर्न से ये बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बाहर निकल रहे हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, वहाँ से ये बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई टॉक्सिक सिचुएशन है इनके लाइफ में ऐसी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है, तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है। थर्ड पार्टी आपके हिसाब से देखिए, कोई भी ऐसा आपके कनेक्शन में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बात ऐसी है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन के लिए, आपके रीयूनियन में या यूनियन में, तो वो थर्ड पार्टी है। तो वो थर्ड पार्टी का जो कार्ड है, वहाँ से उनके साथ टॉवर वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। फुल मून के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी शॉक मिला है डीएम को। ये थर्ड पार्टी की तरफ से ही दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से ना इनका बैलेंस काफ़ी बिगड़ गया है। इनके पेंटिकल्स का भी बैलेंस बहुत बिगड़ा हुआ दिख रहा है। इमोशनली बहुत हर्ट किया है किसी ने इनको। काफ़ी दुखी हैं और इन्होंने ना कार्मिक से अच्छी खासी इन्होंने बाउंड्रीज़ बना ली है। कार्मिक, यदि किसी कार्मिक के साथ हैं तो उनसे बाउंड्रीज़ बना ली है और काफ़ी अलग थलग रह रहे हैं ये उनसे, कार्मिक से। जस्टिस, अगेन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दिया टॉवर ने, 7 ऑफ पेंटिकल्स ने एंड 5 ऑफ कप्स ने। ठीक है, हो सकता है इनका कोई किसी तरीके का लीगल केस चल रहा है, तो उसकी वजह से, और ये फैमिली रिलेटेड ही कुछ मामला दिख रहा है, या तो पैसों से रिलेटेड मामला है ये कुछ, या फिर इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मामला दिख रहा है जिसमें कि कुछ ना कुछ केस चल रहा है और सडन चेंज आया है इनके किसी एरिया में, या तो पैसे से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड, जिसका इनको काफ़ी रिग्रेट भी है। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये सब चीज़ें इनके लाइफ में डेस्टाइन्ड दिख रही हैं। ठीक है, ये होना ही था इनका। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ दिख रही है डेथ के कार्ड के साथ, तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका बैलेंस काफ़ी बिगड़ चुका है। और जो ये आगे ना रीयूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये रीयूनियन के लिए पहले जिस भी कन्फ्यूजन में थे, काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे होंगे, साइलेंट इन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया होगा, बट अब ये जो ना प्रिपेयर कर रहे हैं इनका साइलेंट ब्रेक करने के लिए। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेथ कार्ड के साथ यहाँ एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो रीडिंग तो अभी यही है। डीएम डेफिनेटली कुछ न कुछ आपके लिए इनिशिएटिव लेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी से बाहर निकलना, किसी भी चीज़ में स्टक है तो इतना इजी नहीं होता कि इजीली बाहर निकल के आ जाए। खासकर यदि रिलेशनशिप में है तो कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लेंगे। बट ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहाँ से निकल के आपको जजमेंट दे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, डिवाइन मस्कुलाइन का डीएफ के लिए एक्शन क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, प्लीज़ गाइड करें। डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डीएफ्स के लिए। और जो भी डीएफ यदि बिगिनिंग में है या मिड में है वो डिसअपॉइंट ना हो, अपना इनर वर्क करते रहें। हो सकता है आपको भी इस फुल मून के बाद कुछ कॉल या मैसेज आए, बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत परमानेंट रहेगा, क्योंकि जब तक आप अपना पूरा इनर वर्क नहीं कर लेते तब तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, डीएम का नेक्स्ट एक्शन।
कॉल मैसेज आने की पूरी आपको पॉसिबिलिटी है कि आपके डीएम का कॉल मैसेज आएगा। वन मोर कार्ड, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। ये जिस भी कन्फ्यूजन में थे ना वो, और इस बर्डन में भी थे आपके साथ, यदि नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन होगी, स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के साथ, तो जिस भी कन्फ्यूजन में थे ना, और वहाँ से ये बाहर निकलेंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अभी इनकी खुशी आपके साथ ही है, ये आपके साथ बहुत सुकून महसूस करते हैं, अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज आएगा, ये उस कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। ओके, टाइम बताएंगे वीक्स में, टाइम प्लीज़ गाइड करें, मिनिमम टाइम दे। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। एक्शन का कार्ड तो आ गया है, वीक्स में टाइम दे दें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी डिवाइन फेमिनिन अच्छे से काम कर रही हैं उनके डीएम कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स डिवाइन गाइड करें। टाइम नहीं देना चाहते लगता है डिवाइन। टाइम दे डिवाइन। आ गया है, आ गया है, आ गया है। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। वन मोर कार्ड। एक साइकिल इनके लाइफ में कंप्लीट हुआ है, एंड जस्ट टाइम दे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का है, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स लग रहा है मुझे यहाँ देखे कार्ड्स को। द वर्ल्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 2 to 3 मंथ्स मान लीजिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए एक्शन लेंगे ही। बस आप अपना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना इनर वर्क करते जाइए और अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिए, एनर्जी को रेज होने दीजिए। अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, जो भी आप कर रहे हो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।